स्टूडेंट्स आज पढ़ते हैं कि बॉर्डर इन सीएसएस। सीएसएस में बॉर्डर्स क्या होते हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ। सीएसएस हैज वैरायटी ऑफ ब्यूटीफुल बॉर्डर्स। वी कैन मेक अट्रैक्टिव बॉर्डर्स इन सीएसएस। वी कैन राइट बॉर्डर प्रॉपर्टी इन सीएसएस लाइक बिलो। हम सीएसएस की प्रॉपर्टी कैसे लिख सकते हैं बॉर्डर्स की, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले अगर आपने सिर्फ बॉर्डर का स्टाइल लिखना हो, लिखना है आपने बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर डैश स्टाइल। बॉर्डर के स्टाइल क्या होंगे? डॉटेड होगा, डैश्ड होगा, सॉलिड होगा, डबल होगा, ग्रूव होगा, रिज होगा, इंसेट होगा, इंसेट आउटसेट। डॉटेड, डैश्ड, सॉलिड, डबल, ये तकरीबन ये सारे ही अलहदा हैं। इसमें आपको डॉट नज़र आएंगे बॉर्डर में, इसमें आपको डैश डैश नज़र आएंगे। ये सॉलिड एक ही लाइन का बॉर्डर होगा और ये डबल लाइन के बॉर्डर होंगे। ग्रूव और रिज एक किस्म के हैं, यानी कि अगर इस पे जो इफेक्ट होगा वो रिज में उल्टा हो जाएगा, इन साइड पे जो इफेक्ट होगा आउटसाइड के उससे उल्टा इफेक्ट हो जाएगा। तो ये होगा बॉर्डर स्टाइल। इसके बाद हम पढ़ते हैं बॉर्डर विड्थ, कि ये जो बॉर्डर आपने लिख लिया है, बॉर्डर का स्टाइल है, इसकी विड्थ कितनी रखनी है। इसके लिखना है बॉर्डर कॉलन्स, और जो आपने इंटीजर देना हुआ 12 13 और उसकी विड्थ आगे दे देनी है। इसके बाद अगर बॉर्डर को कलर देना हो तो हम लिखते हैं बॉर्डर और कलर। अब इन सब को जो ऊपर वाली हैं इनको कैसे लिख सकते हैं? आपने सिर्फ बॉर्डर लिखना है, सबसे पहले आपने उसकी विड्थ देनी है, उसके बाद स्टाइल देना है और इसके बाद आपने कलर देना है। ये लिखने का तरीका फिर समझें। बॉर्डर लिख लेना है, बॉर्डर की विड्थ कितनी होनी चाहिए, बॉर्डर की टाइप क्या होनी चाहिए और बॉर्डर का कलर क्या होना चाहिए। अगर सिर्फ बॉर्डर को हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं तो सवाल पैदा होता है कि ऊपर जो हमने बॉर्डर स्टाइल पढ़ा, फिर उसके बाद बॉर्डर विड्थ पढ़ ली, फिर बॉर्डर जो है कलर पढ़ लिया, अगर एक ही बॉर्डर से इतने से काम हो जाते हैं तो हम ये अलग अलग क्यों लिखते हैं? इसकी रीज़न ये होती है कि कई दफ़ा हमें कंटेंट होता है HTML का, या आप एलिमेंट कह लें, या जो भी पैराग्राफ वगैरह, उसके गिर्द मुख्तलिफ बॉर्डर लगाने पड़ते हैं। तो मुख्तलिफ अगर उसके बॉर्डर लगाने पड़ेंगे, उसको मुख्तलिफ कलर देना पड़ेगा, उसको मुख्तलिफ विड्थें देनी पड़ेंगी, तो हम सिर्फ इस प्रॉपर्टी से नहीं दे सकते। इस वजह से ये प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाना मुनासिब समझा था। सिर्फ अगर मैं आपको ये प्रॉपर्टी भी पढ़ा देता काम चल जाना था, लेकिन इन फ्यूचर अगर आपको कहीं एक ही चीज़ के मुख्तलिफ बॉर्डर लगाने पड़े और मुख्तलिफ कलर लगाने पड़े और मुख्तलिफ विड्थें सेट करनी पड़े, मुमकिन था कि आप लिए परेशानी का बायस बनते। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आप अभी से समझ लें, बॉर्डर स्टाइल या मार्जिन या पैडिंग वगैरह जो भी हमने लिख देते हैं इधर, अगर तो हम सॉलिड लिखेंगे, जो पहली सिर्फ एक वैल्यू लिखेंगे वो सारे पे इम्प्लीमेंट हो जाएगी। समझे, ये पैराग्राफ पड़ा हुआ है, इसके गिर्द ये जो भी बॉर्डर लगेगा ये सब पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। बॉर्डर जो स्टाइल होगा, अगर ये आगे ये तीन ना देखें, सिर्फ पहला होता तो ये सब पे इम्प्लीमेंट हो जाता। अब ये जो जब दूसरा लिखा गया है ना, ये पहली वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है, तो सेकंड वैल्यू जो होगी वो राइट साइड पे इम्प्लीमेंट होगी, जो थर्ड वैल्यू होगी वो बॉटम पे इम्प्लीमेंट होगी, और जो फोर्थ वैल्यू होगी वो लेफ्ट साइड पे इम्प्लीमेंट होगी। तो इसे हम, मैंने ये एक वैसी असूल बनाया है आपके लिए, ये वैसी कोई असूल नहीं है, लेकिन मैंने आपकी याद दहानी के लिए ये एक बनाया है कि फॉलो द एरो करें, कि यहाँ स्टार्ट लेना है और एरो को फॉलो करते रहें। दूसरी वैल्यू की वैल्यू ये होगी, ये जो इधर वैल्यू होगी दूसरी की राइट साइड पे होगी, जो तीसरी की होगी तीर आगे गया बॉटम पे होगी, और जो चौथी की होगी वो ये इधर होगी, जो फोर्थ वैल्यू होगी वो लेफ्ट साइड पे होगी। तो ये मैंने आपके लिए एक छोटा सा ये रूल जो मुझे याद आया, जिस तरह मैं आपको समझा सकता था, जो मैं बेहतर समझता था, आपको बता दिया है कि अगर चार वैल्यूज़ लिखी हों तो आपको ये आप इधर ही पक्का कर लें, बजाय इसके आप ये कहें कि यार दो लिखी हो तीन लिखी हो मैं क्या करूं। सबसे पहले आपने लिखना है चार वैल्यू लिखी हो तो क्या करना है, अगर इसमें एक और दो वैल्यू लिखी हो, वन और टू, ये आप पांच और दो को ना देखें, सिर्फ दो वैल्यू लिखी हो, तो ये इसको और ये बॉटम को, इन दो को ये पहली वैल्यू डील करेगी, और जो दूसरी वैल्यू होगी वो इन दोनों को डील करेगी। राइट लेफ्ट को दूसरी वैल्यू डील करेगी, टॉप और बॉटम को
पहली वैल्यू डील करेगी। विड्थ की अगर 3 वैल्यूज होगी स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये नोट कर लें। अक्सर मैंने स्टूडेंट्स को ऐसे भी देखा है, उन्होंने सारी पढ़ लेते हैं, उनको ये पीछे से बाद में पता लगता है कि वैल्यू ही नहीं पता लगी, अगर 2 3 हो तो कहाँ इम्प्लीमेंट होती हैं। और अगर 3 वैल्यू होगी तो फॉलो दी एरो की मदद से हम ये देखें, पहली वैल्यू टॉप पे, दूसरी वैल्यू लेफ्ट पे, तीसरी वैल्यू जो है वो बॉटम पे चली जाएगी, और जो फोर्थ वैल्यू होगी वो टॉप की रहेगी, यानी कि फोर्थ वैल्यू चेंज नहीं हुई। ये आप असूल रख लें। तो स्टूडेंट्स जल्दी से जाके इसका प्रैक्टिकल करते हैं और मैं आपको उधर ही बेहतर बता सकता हूँ। स्टूडेंट्स ये मैंने पहले से CSS की फाइल बना के रखी हुई है। इंडेक्स की फाइल के अंदर मैंने थोड़ा सा टेक्स्ट भी लेके रखा हुआ है ताकि मैं अपना टाइम बचा सकूं। और इसके अंदर पैराग्राफ टैग है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको हम हिट करेंगे, आपको अब हिट करना तो आ गया होगा। जिस टैग को हिट करते हैं वो इन HTML का टैग हम लिखते हैं, टैग नहीं लिखते, उसका जो अंदर नाम होता है वो लिखते हैं, करली ब्रैकेट सामने। अब इसके गिर्द जो भी काम करना है इस पैराग्राफ के गिर्द करेंगे, इसको बंद करें, जो काम करना है हमने CSS की फाइल पे करना है। हमने पैराग्राफ का टैग, करली ब्रैकेट्स ओपन क्लोज, और इसके अंदर जो मैंने कहा था पहले हम क्या करेंगे, बॉर्डर। बॉर्डर का स्टाइल हमने क्या पढ़ा था, पहले पढ़ा था डैश्ड। इसके गिर्द ये देखें बॉर्डर का स्टाइल क्या हो गया है, डैश्ड हो गया है। बॉर्डर का स्टाइल क्या है, डैश्ड। अब उसके बाद मैं इसके बॉर्डर का अगर कलर करना हो बॉर्डर को तो वो मैं कर सकता हूँ रेड। बॉर्डर का कलर रेड हो गया, डिफॉल्ट ब्लैक होता है। बॉर्डर लिखना है डैश स्टाइल, जो स्टाइल होगा वो लिखना है आपने। बॉर्डर कलर, जो आपको कलर चाहिए होगा वो लिखें। इसके बाद मैंने लिखा था बॉर्डर, ये बॉर्डर विड्थ, यानी कि बॉर्डर की मोटाई कितनी होगी, बॉर्डर का कलर क्या हो गया, और बॉर्डर का स्टाइल क्या हो गया। अब बस मैं आपको स्टाइल चेंज करके बताता हूँ। डॉटेड लगा देते हैं, डॉटेड, यानी कि ये डॉट हो गए। इसके बाद था सॉलिड, ये तमाम सॉलिड ही होगा। इसके बाद हमने पढ़ा था बॉर्डर का स्टाइल डबल, यानी कि ये 2 बॉर्डर बन जाएंगे। और उसके बाद हमने पढ़ा था ग्रूव। अब स्टूडेंट्स मैं इसकी थोड़ी सी विड्थ इंक्रीज कर देता हूँ, कंट्रोल S। अब ये देखें ग्रूव कैसे हुआ है कि ये जो रेड है, जो हमारा था रेड, उसने एक रेड कलर पकड़ा, और इसके अगेंस्ट जो उसको मुनासिब लगा उसने ये ब्राउन कलर पकड़ लिया। तो ये देखें इसकी ये रेड की पट्टी अंदर है और ये यहाँ से नीचे से बाहर है। और इसके जो मैंने उल्ट बताया था वो था रिज। अब ये क्या है, ये उल्टा होगा उसका। रेड की पट्टी बाहर हो जाएगी, ये रेड का बॉर्डर बाहर हो जाएगा और दूसरा अंदर हो जाएगा। और इसी तरह इनसेट, जो इनसेट है वो अब ये इस तरह नहीं होंगे बल्कि वो क्रॉस होगा पूरा पूरा बॉर्डर। वो देखें अब ये ग्रूव और रिज में फर्क, और ये इनसेट, ये देखें पूरा यहाँ से लेके ये जो है वो ब्राउन है, और फिर उसके बाद ये रेड शुरू हुआ है। जबकि ग्रूव और रिज क्या था, इन साइड जो थे वो चेंज हो रहे थे। और इसका उल्टा क्या होगा, आउटसाइड के जो अब ये अब रेड जो है, अब जो रेड का बॉर्डर है वो ऊपर आ जाएगा रेड का। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको जल्दी से बताया है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद जो काम था ये मैंने आपको बता दिया है। अगर इन सब प्रॉपर्टीज को हमने लिखना हो, कैसे लिखते हैं, बॉर्डर, सबसे पहले आपने बॉर्डर का विड्थ लिखनी है, फिर उसके बाद जो बॉर्डर का स्टाइल होगा वो लिखना है, और बॉर्डर का कलर लिखना है। ये हम इस तरह ही इसको यूज़ करते हैं ज़्यादातर। बॉर्डर की विड्थ स्टाइल इसको 12 कर दें अगर आपको बॉर्डर ज़्यादा हैवी चाहिए, हैवी ड्यूटी। अब मैं बता रहा हूँ कि आपको बॉर्डर की विड्थ लिखने की क्या ज़रूरत है। यानी कि हमने अगर ये इतनी छोटी सी जो शॉर्टकट की प्रॉपर्टी से इतना काम कर लिया है, तो बजाय इसके लिखने के तो हम स्टाइल और विड्थ और ये चीज़ें क्यों लिखें। उस स्टूडेंट्स उसकी हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो हम स्टाइल लिखते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ मेरा टॉप का स्टाइल और हो, राइट का और हो, बॉटम का और हो, लेफ्ट का और हो, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, मैं अब स्टाइल इधर लिखना शुरू करता हूँ। सॉलिड, जो टॉप का सॉलिड हो, जो अब ये 2 वैल्यू है, मैं ये साथ साथ बता देता हूँ आपको। हाँ ये भी अच्छा हुआ मैं आपको अभी साथ ही बता दूँ। एक वैल्यू होगी ये चारों पे इम्प्लीमेंट होगी, ये एक वैल्यू है ये चारों पे इम्प्लीमेंट हो चुकी है।
इसके साथ स्टूडेंट विड्थ भी कर देते हैं बॉर्डर की, ताकि ना आपको ठीक तरीके से नजर आए। बॉर्डर की विड्थ 8 पिक्सल रख लेते हैं, कंट्रोल एस, ये अब बेहतर हो गया। अगर बॉर्डर की एक वैल्यू हुई, ये सब पे इंप्लीमेंट है, अगर मार्जिन हुए, पैडिंग हुई, बॉर्डर विड्थ हुई, बॉर्डर कलर हुआ, सब पे एक इंप्लीमेंट है, सिर्फ आपने एक पे समझ लेना है। अगर एक वैल्यू ही किसी प्रॉपर्टी की एक वैल्यू हुई तो वो सब पे इंप्लीमेंट होगी, ए टू जेड इंप्लीमेंट होगी। अगर किसी प्रॉपर्टी की एक वैल्यू हुई वो सब पे इंप्लीमेंट होगी। इसके बाद अगर दो वैल्यूज हो जाएं, कंट्रोल एस, तो ये और ये जो है वही रहेंगी, राइट लेफ्ट वाली चेंज हो जाएंगी। देखें, राइट लेफ्ट वाली वैल्यूज चेंज हो गई हैं और वो दोनों वही रही हैं। इसके बाद अगर तीन वैल्यू हो जाए, ये जो है लेफ्ट वाली वही रहेगी, टॉप राइट बॉटम, और लेफ्ट की वही वैल्यू रही है। और अगर फोर वैल्यू हो जाए, वो तो आपको पता है, वो ग्रूव ही लगा देते हैं, जो मुझे याद है अभी इस टाइम, ये चौथे नंबर पे ग्रूव लग गया। तो इसी तरह बॉर्डर स्टाइल और विड्थ अगर हमने अलग अलग लिखनी हो, मुख्तलिफ कंट्रोल करनी हो, तो वो इसके लिए बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल जो भी आपने यूज़ करना है, ये दो वैल्यूज़ किसके लिए यूज़ होंगी, राइट लेफ्ट के लिए, वेल डन, ठीक है, ये 12 पिक्सल। और अगर तीन वैल्यू हो जाए तो हम फिर किसके लिए यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, बॉटम के लिए, वेल डन। और इसी तरह फर्दर जो है कर लेंगे। स्टूडेंट्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो शेयर करें।